Hello everyone, in this video we are going to look for the postmortem finding in case of drowning. As you all know, if you don't know, I am going to tell you that in case of drowning, atypical type of drowning is the most commonly asked question in your prof exams. So we will look for the postmortem findings in case of drowning, and that video on the atypical drowning I will upload it later on. But let's focus on postmortem finding in case of drowning. So let's begin. पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन केस ऑफ ड्राउनिंग इज़ अ एफिक्सल टाइप ऑफ डेथ। एफिक्सल मीन्स जिसमें गला दम घुटना, ऑक्सीजन कमी से डेथ होना, तो उसको बोलते हैं एस्फिक्सिया। ठीक है, तो ड्राउनिंग एस्फिक्सिया होता है जिसके क्या होता है, आपको पता है कि यार किसी भी लिक्विड है वाटर में इंसान डूब गया है, जिसके से क्या हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही ना उसको, इसके वजह से उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम में क्या आएगा, अब देखो पोस्टमार्टम में क्या होता है, हमको स्पेसिफिक फाइंडिंग देखने को मिले। अगर वो पानी में डूब के मरा या लिक्विड में डूब के मरा, तो हमको उसकी बॉडी में, अगर मान लिया टिपिकल ड्राउनिंग है, टिपिकल ड्राउनिंग मतलब पानी में डूबने से ही मौत हुई है, लिक्विड में डूबने से ही मौत हुई है। और एटिपिकल टाइप ऑफ ड्राउनिंग क्या होती है, जिसमें वाटर का लेना देना नहीं होता भाई, वाटर उसकी बॉडी में देखने को आपको नहीं मिलेगा तो बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी में, बट इतना ज़्यादा उसका रोल प्ले नहीं होगा जितना अदर चीज़ों का होगा, तो उसको बोलते हैं एटिपिकल टाइप ऑफ ड्राउनिंग। तो वो डिफ्रेंशिएट करने को बोले टिपिकल और एटिपिकल। पानी में डूब के मरा, ठीक है, पानी की वजह से मरा या किसी लिक्विड की वजह से मरा, उसमें डूब के मरा, टिपिकल ड्राउनिंग। अगर पानी में डूबा लेकिन पानी की वजह से नहीं मरा, ठीक है, या फिर मतलब कुल मिलाकर डेथ उसमें पानी की वजह से नहीं होगी, किसी और रीज़न की वजह से होगी, जिसको हम बोलते हैं एटिपिकल टाइप ऑफ ड्राउनिंग। ठीक है, मतलब वो डूबा तो पानी में लेकिन मरा किसी और रीज़न से, तो उसको बोलते हैं एटिपिकल टाइप ऑफ ड्राउनिंग। अब हम देखते हैं इसकी ग्रॉस फाइंडिंग्स क्या होती हैं। तो देखो ग्रॉस फाइंडिंग, अब पानी उसकी बॉडी में हर जगह जा सके, तो पानी से ही रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जूम करने इसका। लंग्स में फाइंडिंग, देखो लंग्स क्या ओवर डिस्टेंडेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि एल्वुलाई में पानी भर जाएगा। ठीक है, वाटर लॉक ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, हर जगह पानी देखने को मिलेगा चेस्ट खोलोगे तो। अब फ्लूइड इन द स्टमक, अब पेट में पानी भर जाएगा, स्टमक कंटेंट प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फ्लूइड, पानी भर चुका है। ठीक है, तो देखो इस लंग्स हो गया, ठीक है, फिर स्टमक हो गया, यहाँ पानी। अब स्किन चेंजेस, देखो स्किन चेंजेस क्या, जैसे कि आप अगर आपने कभी कपड़े धुले हो ना, काफ़ी टाइम तक अगर कपड़े धुलो या फिर कभी आप काफ़ी टाइम तक पानी में भीगे रहो, तो आपके हाथ पे अजीब से, आपने देखा होगा कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं ना, ये आपकी फिंगर टिप है तो ऐसे आपको स्किन चेंजेस देखने मिलते हैं, तो वही सेम होते हैं। देखो पोस्टमार्टम चेंजेस क्या होता है, स्किन में शो साइन ऑफ इमर्जन जैसे रिंकलिंग और वॉशरमैन स्किन। ठीक है, ऐसे रिंकलिंग हो जाती है ना, कभी आप ज़्यादा पानी भीग लो या ज़्यादा कपड़े धुल लो, तो वॉशरमैन स्किन बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है एक्वेटिक इमर्शन इन केस ऑफ व्हेन ड्राइनिंग अकर इन सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर हो रखा है तो डिफरेंट चेंजेस हमको देखने को मिल सकता है अगर हम फ्रेश वाटर कंपेरिजन में करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिकल कंडीशन आ जाती है, बॉडी फूल जाती है, वो एक अदर कॉन्सेप्ट है। बट आप मोटा यहाँ से ये ले लो ना कि सॉल्ट वाटर में डूबने से क्या, उसको बोलेंगे एक्वेटिक इमर्जन। ठीक है, एक्वेटिक इमर्जन कब बोलेंगे, जब सॉल्ट वाटर में वो डूब के से जा रहा है, तो उस केस में स्किन चेंजेस भी डिफरेंट हो जाते हैं और साइड में अदर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो अब आते हैं ब्लड और ऑर्गन्स। देखो अब मान लीजिए ब्लड में पानी भर गया, तो जो ब्लड हो गया डायलूटेड हो गया बहुत ज़्यादा, ब्लड में अपेयर मोर डायलूट एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द वेस्कुलर सिस्टम में भी नोटेड। आप उसे कंटेंट निकालो ना कि वाटर कंटेंट नॉर्मल इंडिविजुअल में कितना होता है। ठीक है, और जो पेशेंट जो मतलब डेड बॉडी है उसमें कितना है। तो इंटरनल एग्जामिनेशन हर जगह हमको वही कंजेशन और एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, कंजेशन और एडिमा देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम, ये कंजेशन और एडिमा मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन सप्लाई कमी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज खुल जाती है, जहाँ से ब्लड बाहर निकलता है कैपिलरीज से। तो अब यहाँ पे ब्लड अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ये भी अगर ऑक्सीजन यूज अप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पानी या फिर प्लाज्मा मतलब ऑक्सीजन निकल गया, बाकी सब ब्लड बचा, तो वो क्या रहेगा, एडिमा कराएगा। साथ में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि स्वेलिंग हो जाती है। और साथ ही साथ अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कमी होगी तो ब्लड वेसल्स क्या होंगे, ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होना चाहेंगी। ठीक है, कि ज़्यादा ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई हो, तो उससे कंजेशन देखने को मिलेगा हमको वहाँ पे। फिर आते हैं अदर फाइंडिंग्स है नेचर और ओरल कैविटी प्रेजेंस ऑफ वाटर इन और मड। अब हो सकता है कि आप मतलब अगर नदी में डूबे हो, गंदे नाले में, मतलब जहाँ का पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी कचरा वचरा आपके नाक में फंस जाएगा, ओरल कैविटी में फंस जाएगा, तो उस केस में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉरेंसिक वाले चेक कर सकते हैं कि मतलब आपके नोज़ में या माउथ में क्या क्या फंसा हुआ है। वाटर मड में भी फाउंड इन द ईयर और डिपेंड ऑन ड्राउनिंग एनवायरनमेंट, पता है। ठीक है, तो हमने अब देख लिया इस ड्राउनिंग की डेफिनेशन देख ली हमने स्टार्टिंग से। ठीक है, फिर हमने फाइंडिंग देख ली, कहाँ फाइंडिंग देख ली, लंग्स हो गया,
ठीक है, इमेजिन करिए बस आंखें बंद करके, लंग्स, स्टमक, स्किन चेंजेस, ब्लड एंड ऑर्गन एंड अदर फाइंडिंग्स। तो लंग्स में डिस्टेंशन हो गया, स्टमक में पानी भर गया, स्किन में रिंकलिंग हुई, वॉशरमैन इफेक्ट हो गया, ठीक है, ब्लड और जो ब्लड था उसमें पानी भर गया, ऑर्गन्स में कंजेशन हमको एडिमा देखने को मिल गया। अदर फाइंडिंग में जो नाक व मुंह माउथ वगैरह है उसमें क्या हो गया, हमको कूड़ा कचरा देखने को मिल गया। ठीक है, अब हम हिस्टोपैथ का एग्जामिनेशन करेंगे। अब हिस्टोपैथ में क्या, एक लंग का पानी दिख जाएगा हमको ईजिली, वाटर दिख जाएगा। ठीक है, हिस्टोपैथ करेंगे तो पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल जाएगा और वाटर इम्बाइबिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर साइन ऑफ हाइपोक्सिक है, सेलुलर डैमेज देखने को मिलेगा, एविडेंस ऑफ हाइपोक्सिक इंजरी इन वेरियस टिश्यू इंक्लूडिंग ब्रेन और हार्ट। ठीक है, हाइपोक्सिक इंजरी मतलब ऑक्सीजन कमी की वजह से कोई इंजरी हो गई, जैसे ब्रेन और हार्ट में। मेन हमारा जो सेंटर होता है ना, ब्रेन और हार्ट, ठीक है, और लंग्स, ये तीन ही होते हैं। रेस्पिरेटरी बोलते हैं लंग्स को, सॉरी लंग्स को रेस्पिरेटरी बोल दो। तो ब्रेन, हार्ट और रेस्पिरेटरी, ये तीन होते हैं जो जिसके से हमारी पूरी बॉडी चलती है। इनमें से एक भी गायब हो गया तो निपट जाओगे। ठीक है, तो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला, दूसरा हार्ट, तीसरा रेस्पिरेटरी, मतलब तीनों चाहिए, एक भी गया तो इंसान गया। ठीक है, तो लंग्स में देखेंगे हम तो हमको दिख जाएगा पल्मोनरी एडिमा और वाटर इम्बाइबिशन। ठीक है, वाटर इम्बाइबिशन भी आपको तो पता ही होगा, तो टर्म नॉर्मल से नहीं पता, फिर भी बताता हूँ कि पानी सोख लेना एक टाइप से। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना पानी को। फिर आता है हाइपोक्सिया, क्या होता है, पहले साइन ऑफ ब्रेन और हार्ट में हमको देखने को मिल जाएगा। फिर डिफरेंशियल डायग्नोस क्या हो सकता है। अब अदर टाइप के एस्फिक्सिया से हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि इम्फाइसीमा एंड वाटर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द लंग एंड स्टमक एंड अदर ऑर्गन इज क्रूशियल डिस्टिंग्विशिंग ड्राउनिंग फ्रॉम द अदर कॉज लाइक स्ट्रैंगुलेशन और चोकिंग। अब स्ट्रैंगुलेशन और चोकिंग क्या होता है, गला ऐसे इंसान को स्ट्रैंगुलेशन करना, लटका देना, उस केस में क्या होता है, सिर्फ सिम्टम मोस्टली इस पार्ट में डेवलप होते हैं, फेस पे, जैसे कि कंजक्टाइवल पेटेकी। ठीक है, कंजक्टाइवल पेटेकी देखने को मिल सकता है। फिर कंजेशन देखने को मिल जाएगा, एडिमा देखने को मिल जाएगा फेस पे। ठीक है, इसके अराउंड ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये हमको फेस के अराउंड देखने को मिल जाएगा। हमको हार्ट में वाटर, लंग्स में वाटर, ब्लड में वाटर देखने को नहीं मिलेगा इस केस में, चोकिंग वगैरह केस में। ठीक है, तो वो हमको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। फिर डिस्टिंग्विशिंग ड्राउनिंग फ्रॉम अदर कॉजेज, लाइक ऑटोप्सी रीजन मस्ट बी केयरफुल एनालाइज टू एक्सक्लूड अदर कॉज। अगर हमने ऑटोप्सी अच्छे से किया ना, हमको लंग्स वगैरह में पानी वानी दिख रहा है, तो अदर जो ट्रॉमा वगैरह है, पॉइजनिंग वगैरह केस, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो जाहिर सी बात आपको पता ही है। बस इसमें ये था मोटा मोटा, अब देख लो एक बार कि लंग्स फाइंडिंग मतलब डेफिनेशन पढ़ ली, और लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, स्किन हो गई, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, अदर फाइंडिंग में नेजल और ओरल कैविटी हो गया। हिस्टोपैथ में लंग्स का एग्जामिनेशन कर लिया, मतलब ये तीन थे, ब्रेन, हार्ट और रेस्पिरेटरी में लंग्स का एग्जामिनेशन कर लिया, पल्मोनरी एडिमा देखने मिल गया। ठीक है, वाटर इम्बाइबिशन देखने मिल गया। फिर सेलुलर हाइपोक्सिया, सेलुलर डैमेज, ये देखने। फिर हम इसको हमको ईजिली डिफरेंशिएट करना चाहिए था हमें। ठीक है, जैसे इम्फाइसीमा वगैरह और अदर कॉज हो गया, जैसे कि स्ट्रैंगुलेशन हो गया, चोकिंग हो, तो उसमें पानी लंग्स में थोड़ी भरेगा, स्टमक में थोड़ी भरेगा, ब्लड डाइल्यूट थोड़ी होगा, तो ऐसे इस केस में होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ड्राउनिंग फ्रॉम अदर कॉजेस, ये सब तो वगैरह। तो होपफुली वी लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।